हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आज की इस वीडियो में हम सीटेट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समावेशी शिक्षा लेकर आए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है समावेशी जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके ऑप्शन है केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देना, या सभी को एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, या बच्चों को अलग अलग विद्यालयों में बांटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बच्चों को एक साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। इसका सी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा में किस पर बल दिया जाता है। समान पाठ्यक्रम पर, समान परीक्षा पर, व्यक्तिगत जो विभिन्नताओं का वो सम्मान होता है, या अनुशासन होता है। तो जो समावेशी शिक्षा है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान होता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है समावेशी जो शिक्षा का संबंध किससे होता है। पृथक्करण शिक्षा से, एकीकरण शिक्षा से, विशिष्ट शिक्षा से, या सामान्य शिक्षा में सभी को शामिल करना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है समावेशी शिक्षा का संबंध सामान्य शिक्षा में सभी को शामिल करने से होता है। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। समानता पर, भेदभाव पर, प्रतिस्पर्धा पर, या दंड पर। तो आपकी जो समावेशी शिक्षा होती है उसकी अवधारणा समानता पर आधारित है। तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है समावेशी जो शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। केवल पढ़ाना, केवल अनुशासन बनाए रखना, सहायक और संवेदनशील होना, या बच्चों को अलग करना। तो आपका जो समावेशी शिक्षा है उसमें शिक्षक क्या करता है, वह सहायक होता है और संवेदनशील होता है। तो उसका सहायक और संवेदनशील होना शिक्षक की भूमिका को प्रदर्शित करता है। तो ये सी वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है CWSN का पूर्ण रूप क्या है। चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स, या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड्स, या चिल्ड्रन विद सेवर नीड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वह होता है CWSN का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वह है समावेशी जो शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। कठोर, लचीला, स्थिर, या सीमित। तो आपका जो समावेशी जो कक्षा है उसमें पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो उसमें लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका जो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है समावेशी जो शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। केवल लिखित में, केवल मौखिक में, लचीला और निरंतर, या एक बार का। तो आपका जो समावेशी शिक्षा है उसमें मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, लचीला और निरंतर होना चाहिए। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको इस जो क्वेश्चन है इनकी आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का लाभ किससे होता है। केवल दिव्यांग बच्चों से, केवल सामान्य बच्चों से, केवल शिक्षकों को, या सभी बच्चों को। तो जो समावेशी शिक्षा है उसका लाभ किसको होता है, दिव्यांग बच्चों को भी होता है, सामान्य बच्चों को भी होता है, और शिक्षकों को भी होता है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आपका फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भी प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है सीटेट के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है। अलग विद्यालय, घर पर शिक्षा, समावेशी विद्यालय, या आवासीय विद्यालय। तो आपके जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए उपयुक्त वातावरण कौन सा है,
तो वह होता है समावेशी विद्यालय। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और चाहिए या आप ऐसे ही क्वेश्चंस की तलाश कर रहे हैं तो आपको हमारे चैनल में इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल में आकर इस प्रकार के क्वेश्चंस की वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरणों का उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चों को अलग करने के लिए, सीखने में सहायता के लिए, परीक्षा कठिन बनाने के लिए या अनुशासन बनाए रखने के लिए? तो समावेशी जो शिक्षा है उसमें सहायक उपकरणों का उपयोग इसलिए होता है कि ताकि बच्चों को सीखने में सहायता मिल सके। तो सीखने में सहायता के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का कानूनी आधार भारत में किससे जुड़ा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम से, विकलांगता अधिनियम से, बाल अधिकार अधिनियम से या उपयुक्त सभी से? तो आपका जो समावेशी शिक्षा का कानून है, कानूनी आधार है, वह भारत में शिक्षा के अधिकार से भी जुड़ा है, विकलांगता से भी जुड़ा है और बाल अधिकार अधिनियम से भी जुड़ा है। तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समावेशी जो शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका होती है, केवल फीस देना, केवल निगरानी करना या विद्यालय से सहयोग करना या हस्तक्षेप करना? तो जो समावेशी शिक्षा में जो अभिभावक होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो होती है विद्यालय से सहयोग करना। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देती है? भेदभावपूर्ण, नकारात्मक, लोकतांत्रिक या संकीर्ण? तो जो समावेशी जो शिक्षा होती है वह किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकीर्ण, यानी कि डी। लेकिन आपकी जो समावेशी जो शिक्षा है वह लोकतांत्रिक जो सोच है उसको भी बढ़ावा देती है। तो इसका सी भी आंसर है। लेकिन इन दोनों में वह संकीर्ण और लोकतांत्रिक में से वह लोकतांत्रिक जो है सोच को ज़्यादा बढ़ावा देती है। तो इसका सी आंसर वह राइट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है अलगाव, प्रतिस्पर्धा, सहयोग या दंड? तो आपका जो समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है वह है सहयोग। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने में कठिनाई किससे संबंधित है? शारीरिक दोष से, संवेगात्मक समस्या से, शैक्षिक कठिनाई से या सामाजिक समस्या से? तो सीखने में कठिनाई यानी कि एलडी किससे संबंधित है? तो एलडी संबंधित है शैक्षिक कठिनाई से। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में आईईपी का अर्थ होता है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान या इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम या इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी या इंडिविजुअल एवोल्यूशन प्लान? तो इसका जो राइट आंसर है वह आईसीपी का जो अर्थ होता है वह इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सहपाठी सहयोग क्यों आवश्यक है? प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, डर पैदा करने के लिए, सामाजिक समायोजन के लिए या दंड देने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा सामाजिक समायोजन के लिए। सहपाठी जो सहयोग रहता है समावेशी कक्षा में वह सामाजिक समायोजन के लिए रहता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भवन, पाठ्यपुस्तक या शिक्षक का दृष्टिकोण या परीक्षा? तो आपका जो समावेशी शिक्षा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है शिक्षक का दृष्टिकोण। सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? परीक्षा पास कराना, सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास या केवल दिव्यांग बच्चों का विकास या अनुशासन बनाए रखना? तो
आपका जो समावेशी शिक्षा है उसका अंतिम लक्ष्य होता है सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास। इसका बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आप ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।